तथा वरुण और अग्नि की गंध, पुष्प, धूप, दीप, प्रचुर नैवेद्य, उत्तम अन्न, फल तथा शाक आदि के द्वारा एवं होम और ब्राह्मण भोजन के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके घर से बाहर दीपदान करना चाहिए। दीपकों के पास ही एक सुंदर चौकोर गड्ढा खोदे, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 14 अंगुल की रखे। फिर उसे चंदन और जल से सींचे। तदनंतर उस गड्ढे को गाय के दूध से भरकर उसमें सर्वांग सुंदर सुवर्णमय मत्स्य डाले। उस मत्स्य के नेत्र मोती के बने होने चाहिए। फिर महामत्स्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गंध आदि से उसकी करके ब्राह्मण को उसका दान कर दे। द्विज श्रेष्ठ, यह मैंने तुमसे क्षीर सागर दान की विधि बताई है। इस दान के प्रभाव से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप आनंद भोगता है। नारद, इस पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग व्रत तथा नक्त व्रत करके मनुष्य रुद्र लोक प्राप्त कर लेता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण को सुवर्ण सहित एक आढ़त नमक दान करे। इससे संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। मनुष्य पूर्णिमा को पुण्य का योग होने पर संपूर्ण सौभाग्य की वृद्धि के लिए पीली सरसों के उपटन से अपने शरीर को मलकर सर्वोच्च अधियुक्त जल से स्नान करे। स्नान के पश्चात 2 नूतन वस्त्र धारण करे। फिर मांगलिक द्रव्य का दर्शन और स्पर्श कर विष्णु, इंद्र, चंद्रमा, पुष्य और बृहस्पति को नमस्कार करके गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी पूजा करे। तदंतर होम करके ब्राह्मणों को खीर के भोजन से तृप्त करे। विप्रवर, लक्ष्मी जी की प्रीति बढ़ाने वाले और दरिद्रता का नाश करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य इहलोक और परलोक में आनंद भोगता है। माघ की पूर्णिमा के दिन तिल, सूती कपड़े, कंबल, रत्न, कंचुक, पगड़ी, जूते आदि का अपने वैभव के अनुसार दान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में सुखी होता है। जो उस दिन भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फागुन की पूर्णिमा को सब प्रकार के काष्ठों और उपलों का संग्रह करना चाहिए। वहां रक्षोत्र मंत्रों द्वारा अग्नि में विधि पूर्वक होम करके होलिका पर काठ आदि भेज कर उसमें आग लगा दे। इस प्रकार दाह करके होलिका की परिक्रमा करते हुए उत्सव मनावे। ये होलिका प्रहलाद को भय देने वाली राक्षसी है, इसलिए गीत मंगल पूर्वक काष्ठ आदि के द्वारा लोग उसका दाह करते हैं। विपेंद्र, मतांतर में यह कामदेव का दाह है। पक्षांत तिथियां 2 होती हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। दोनों के देवता पृथक पृथक है, अतः अमावस्या का व्रत पृथक बतलाया जाता है। नारद, इसे सुनो, ये पितरों को अत्यंत प्रिय है। चैत्र और वैशाख की अमावस्या को पितरों की पूजा पार्वण विधि से धन वैभव के अनुसार श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, विशेषतः गो आदि का दान, ये सब कार्य सभी महीनों की अमावस्या को अत्यंत पुण्यदायक बताए गए हैं। नारद, ज्येष्ठ की अमावस्या को ब्रह्म सवित्री का व्रत बताया गया है और उसमें ज्येष्ठ की पूर्णिमा के समान ही सब विधि कही गई है। आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद मास में पितृ श्राद्ध, दान, होम और देव पूजा आदि कार्य अक्षय होते हैं। भाद्रपद की अमावस्या को अपराह्न में तिल के खेत में पैदा हुए कुशों को ब्रह्मा जी के मंत्र से आमंत्रित करके होम फट का उच्चारण करते हुए उखाड़ ले और उन्हें सदा सब कार्यों में नियुक्त करे और दूसरे कुशों को एक ही समय काम में लाना चाहिए। अश्विन की अमावस्या को
विशेष रूप से गंगा जी के जल में या गया जी में पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। यह मोक्ष देने वाला है। कार्तिक की अमावस्या को देव मंदिर, घर, नदी, बगीचा, पोखरा, चैत्य वृक्ष, गौशाला तथा बाजार में दीपदान और श्री लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। उस दिन गौओं के सींग आदि अंगों में रंग लगाकर उन्हें घास और अन्न देकर तथा नमस्कार और प्रदक्षिणा करके उनकी पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष की अमावस्या को भी श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन के द्वारा और ब्रह्मचर्य आदि नियमों और जप, होम तथा पूजन आदि के द्वारा पितरों की पूजा की जाती है। विप्रवर, पौष और माघ में भी पितृ श्राद्ध का फल अधिक कहा गया है। फागुन की अमावस्या में श्रवण, व्यतिपात और सूर्य का योग होने पर केवल श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन दया से अधिक फल देने वाला होता है। सोमवती अमावस्या को किया हुआ दान आदि संपूर्ण फलों को देने वाला है। उसमें किए हुए श्राद्ध का अधिक फल है। मुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेप में तिथि कृत्य बताया है। सभी तिथियों में कुछ विशेष विधि है जो अन्य पुराणों में वर्णित है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। ओके जी, ओके। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सनकादि और नारद जी का प्रस्थान, नारद पुराण के महात्म्य का वर्णन और पूर्व भाग की समाप्ति। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, देव ऋषि नारद जी के प्रश्न करने पर उन्हें इस प्रकार उपदेश देकर वे सनकादि चारों कुमार, जो शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हैं, नारद जी से पूजित हो संध्या आदि नित्य क्रम करके भगवान शंकर के लोक में चले गए। वहां देवताओं और दानवों के अधीश्वर जिनके जिनके चरणार विंदों में मस्तक झुकाते हैं, उन महेश्वर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से वे भूमि पर बैठे। तदनंतर संपूर्ण शास्त्रों के सार को, जो अज्ञानी जीवों के ज्ञान में बंधन को खोलने वाला है, सुनकर वे ज्ञान घन स्वरूप कुमार भगवान शिव को नमस्कार करके अपने पिता के समीप चले गए। पिता के चरण कमलों में प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर वे आज भी संपूर्ण लोकों के तीर्थों में सदा विचरते रहते हैं। वास्तव में वे स्वयं ही तीर्थ स्वरूप है। ब्रह्मलोक से वे बद्रिका आश्रम तीर्थ में गए और देवेश्वर समुदाय से सेवित भगवान विष्णु के उन अविनाशी चरणार विंदों का चिरकाल तक चिंतन करते रहे, जिनका वितराग सन्यासी ध्यान करते हैं। ब्राह्मणों, तत्पश्चात नारद जी भी सनकादि कुमारों से मनोवांछित ज्ञान विज्ञान पाकर उस गंगा तट से उठकर पिता के निकट गए और प्रणाम कर कर खड़े रहे। फिर पिता ब्रह्मा जी के द्वारा आज्ञा मिलने पर वे बैठे। उन्होंने कुमारों से जो ज्ञान विज्ञान श्रवण किया था, उसका ब्रह्मा जी के समीप यथार्थ रूप से वर्णन किया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर आशीर्वाद ले मुनिवर नारद मुनि सिद्ध सेवित कैलाश पर्वत पर आए। वह पर्वत नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों से भरा हुआ था। सिद्ध और किन्नरों ने उस पर्वत को व्याप्त कर रखा था। यहाँ सुंदर स्वर्ण में कमल खिले हुए हैं। ऐसे स्वच्छ जल से भरे सरोवर उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते हैं। गंगा जी के गंगा जी के प्रताप की कल कल ध्वनि वहां सब और गूंजती रहती है। कैलाश का एक एक शिखर सफेद बादलों के समान जान पड़ता है। उसी शिखर पर काले मेघ के समान श्याम वर्ण का एक वट वृक्ष है, जो 100 योजन विस्तृत है। उसके नीचे योगियों की मंडली के मध्य भाग में जटाजूटधारी भगवान त्रिलोचन बागंबर ओढ़े हुए बैठे थे। उनका सारा अंग भस्मांक राख से
विभूषित हो रहा था। नागों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। ब्राह्मणों रुद्राक्ष की माला से सदा शोभायमान भगवान चंद्रशेखर को देखकर नारद जी ने भक्ति भाव से नतमस्तक हो उन जगदीश्वर के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और प्रसन्न मन से उन श्री वृषध्वज शिव का स्तवन किया। तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा से वे आसन पर बैठे। उस समय योगियों ने उनका बड़ा सत्कार किया। जगत गुरु सदाशिव ने नारद जी की कुशल पूछी। नारद जी ने कहा, भगवान आपके प्रसाद से सब कुशल है। ब्राह्मणों फिर सब योगियों के सुनते हुए नारद जी ने पशुओं जीवों के अज्ञान में पाश को छुड़ाने वाले पशुपात शांभव ज्ञान के विषय में प्रश्न किया। तब शरणागत वत्सल भगवान शिव ने उनकी भक्ति से संतुष्ट हो उनसे आदर पूर्वक अष्टांग शिव योग का वर्णन किया। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से शांभव ज्ञान प्राप्त करके प्रसन्नचित्त हो नारद जी बद्रिका आश्रम में भगवान नारायण के निकट गए। सदा आने जाने वाले देव ऋषि नारद ने वहां भी सिद्धों और योगियों से सेवित भगवान नारायण को बारंबार संतुष्ट किया। श्रीमन नारायण अजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्राह्मणों, ये नारद महापुराण है जिसका मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। संपूर्ण शास्त्रों का दिग्दर्शन कराने वाला ये उपाख्यान वेद के समान मान्य है। ये श्रोताओं के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। विप्रगण जो इस नारदीय महापुराण का शिवालय में श्रेष्ठ द्विजों के समाज में भगवान विष्णु के मंदिर में मथुरा और प्रयाग में पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के समीप सेतुबंध रामेश्वर में कांची द्वारका हरिद्वार और कुश स्थल में त्रिपुष्कर तीर्थ में किसी नदी के तट पर अथवा जहाँ कहीं भी भक्ति भाव से कीर्तन करता है वे संपूर्ण यज्ञों और तीर्थों का महान फल पाता है। संपूर्ण दानों और समस्त तपस्याओं का भी पूरा पूरा फल प्राप्त कर लेता है। जो उपवास करके या अविश्य भोजन करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए भगवान नारायण या शिव की भक्ति में तत्पर हो इस पुराण का श्रवण अथवा प्रवचन करता है वे सिद्धि पाता है। इस पुराण में सब प्रकार के पुण्यों और सिद्धियों के उद्भव का वर्णन किया गया है जो सदा पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। ये मनुष्यों के कली संबंधी दोष को हर लेता है और सब संपत्तियों की वृद्धि करता है। ये सभी को अभिष्ट है। ये तपस्या व्रत और उनके फलों का प्रकाशक है। मंत्र यंत्र पृथक पृथक वेदांग आगम सांख्य और वेद सबका इसमें संक्षेप से संग्रह किया गया है। इस वेद सम्मित नारदीय महापुराण का श्रवण करके धन रत्न और वस्त्र आदि के द्वारा भक्ति भाव से पुराण वाचक आचार्य की पूजा करनी चाहिए। भूमि दान, गोदान, रक्तदान तथा हाथी घोड़े और रथ के दान से आचार्य को सदैव संतुष्ट करना चाहिए। ब्राह्मणों, ये पुराण धर्म का संग्रह करने वाला तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जो इसकी व्याख्या करता है उसके समान मनुष्यों का गुरु दूसरा कौन हो सकता है। शरीर मन वाणी और धन आदि के द्वारा सदा धर्मोपदेशक गुरु का प्रिय करना चाहिए। इस पुराण को विधि पूर्वक सुनकर देव पूजन और हवन करके 100 ब्राह्मणों को मिठाई और खीर का भोजन कराना चाहिए तथा भक्ति भाव से उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि भगवान माधव भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। जैसे नदियों में गंगा, सरोवरों में पुष्कर, पुरियों में काशीपुरी, पर्वतों में मेरु, तीनों देवताओं में सबका पाप हरने वाले भगवान नारायण, युगों में सतयुग, वेदों में सामवेद, पशुओं में धेनु, वर्णों में ब्राह्मण, देने योग्य तथा पोषक
वस्तुओं में अन्न और जल, मांसों में मार्गशीर्ष, मृगों में सिंह, देहधारियों में पुरुष, वृक्षों में पीपल, दैत्यों में प्रहलाद, अंगों में मुख, अश्वों में उच्चश्रवा, ऋतुओं में वसंत, यज्ञों में जप यज्ञ, नागों में शेष, पितरों में अयरमा, अस्त्रों में धनुष, वसुओं में पावक, आदित्यों में विष्णु, देवताओं में इंद्र, सिद्धों में कपिल, पुरोहितों में बृहस्पति, कवियों में शुक्राचार्य, पांडवों में अर्जुन, दास्य भक्तों में हनुमान, तृणों में कुश, इंद्रियों में मन, गंधर्वों में चित्ररथ, पुष्पों में कमल, अप्सराओं में उर्वशी तथा धातुओं में स्वर्ण श्रेष्ठ है। जिस प्रकार ये सब वस्तुएं अपने सजातीय पदार्थों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में श्री नारद महापुराण श्रेष्ठ कहा गया है। द्विजरों, आप सब लोगों को शांति प्राप्त हो, आपका कल्याण हो। अब मैं अमित तेजस्वी व्यास जी के समीप जाऊंगा। ऐसा कहकर सूत जी शौनक आदि महात्माओं से पूजित हो उन सब की आज्ञा लेकर चले गए। वे शौनक आदि द्विज श्रेष्ठ महात्मा भी जो यज्ञानुष्ठान में लगे हुए थे, एकाग्रचित हो सुने हुए समस्त धर्मों के अनुष्ठान में तत्पर हो वही रहने लगे। जो कली के पाप विष का नाश करने वाले श्री हरि के जप और पूजन विधि रूप औषध का सेवन करता है, वे निर्मल चित्त से भगवान के ध्यान में लगकर सदा मनोवांछित लोक प्राप्त करता है। पूरे भाग सुनो। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण। जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद पुराण उत्तर भाग। महर्षि वशिष्ठ का मानधाता को एकादशी व्रत की महिमा सुनाना। जो मेघ के समान श्याम वर्ण है, शांग धनुष की प्रत्यंजा के आघात रगड़ से कठोर हो गई है तथा त्रिभुवन रूपी विशाल भवन को खड़े रखने के लिए मानो खंबे के समान है। भगवान विष्णु की वे चारों भुजाएं आप लोगों की रक्षा करें। भगवान श्री हरि के वे युगल चरणार बिंद हमारे अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति करें। जो देवताओं और असुरों के मस्तक पर स्थित रतनमय मुकुट की घिसी हुई मणियों से सदा अनुरंजित रहते हैं। मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, द्विजोतम, जो भयंकर पाप रूपी सूखे या गीले ईंधन को जला सके ऐसी अग्नि कौन है, ये बताने की कृपा करें। ब्रह्मपुत्र, विप्र शिरोमणे, तीन लोकों में त्रिविध ताप पाप के निवारण का कोई भी ऐसा सुनिश्चित उपाय नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। अज्ञान अवस्था में किए हुए पाप को सूक्ष्म और जानबूझ कर किए हुए पातक को आर्द्र कहा जाता है। वह भूत, वर्तमान अथवा भविष्य कैसा ही क्यों ना हो, किस अग्नि से दग्ध हो सकता है, ये जानना मुझे अभीष्ट है। वशिष्ठ जी बोले, नृपश्रेष्ठ, सुनो। जिस अग्नि से शुष्क अथवा आर्द्र आर्द्र पाप पूर्णतः दग्ध हो सकता है, वह उपाय बताता हूँ। जो मनुष्य भगवान विष्णु के दिन एकादशी तिथि आने पर जितेंद्रिय हो, उपवास करके भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, आंवले से स्नान करके रात में जागता है, वह पापों को धो बहा देता है। राजन,
एकादशी नामक अग्नि से पातक रूपी ईंधन 100 वर्षों से संचित हो तो शीघ्र ही भस्म हो जाता है। नरेश्वर, मनुष्य जब तक भगवान पद्मनाभ के शुभ दिवस एकादशी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत कर नहीं करता, अभी तक इस शरीर में पाप ठहर पाते हैं तभी तक इस शरीर में पाप ठहर पाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। प्रभु, एकादश इंद्रियों द्वारा जो पाप किया जाता है वह सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। राजन, यदि किसी दूसरे बहाने से भी एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो वह यमराज का दर्शन नहीं होने देती। ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है, राज्य और पुत्र प्रदान करने वाली है, उत्तम स्त्री की प्राप्ति कराने वाली तथा शरीर को निरोग बनाने वाली है। राजन, एकादशी से अधिक पवित्र न गंगा है, न गया, न काशी है, न पुष्कर। कुरुक्षेत्र, नर्मदा देवी का, यमुना तथा चंद्रभागा भी एकादशी से बढ़कर पुण्य में नहीं है। राजन, एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का धाम अनायास ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी को उपवास पूर्वक रात में जागरण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। राजेंद्र, एकादशी व्रत करने वाला पुरुष मातृकुल, पितृकुल और पत्नी कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। महाराज, वह अपने को भी वैकुंठ में ले जाता है। एकादशी चिंतामणि अथवा निधि के समान है, संकल्प साधक कल्प वृक्ष एवं वेद वाक्यों के समान है। नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी एकादशी युक्त की शरण लेते हैं वह 4 भुजाओं से युक्त हो गरुड़ की पीठ पर वनमाला और पीताम्बर से सुशोभित हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। महीपते, ये मैंने द्वादशी एकादशी युक्त का प्रभाव बताया है। यह घोर पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि के समान है। पुत्र पौत्र आदि विपुल योगों, अप्राप्त वस्तुओं तथा भोगों की इच्छा रखने वाले धर्मपरायण मनुष्यों को सदा एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य आदर पूर्वक एकादशी व्रत करता है वे माता के उदर में प्रवेश नहीं करता, उसकी मुक्ति हो जाती है। अनेक पापों से युक्त मनुष्य भी निष्काम या सकाम भाव से यदि एकादशी का व्रत करता है तो वह लोकनाथ भगवान विष्णु के अनंत पद वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। किसी श्रीमन ये नारायण कल एकादशी है, देखो एकादशी नारायण से पहले आ गया है। नारायण ओम भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सतगुरु नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। तिथि के विषय में अनेक ज्ञातव्य बातें तथा विग्धता तिथि का निषेध। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, एकादशी तथा भगवान विष्णु की महिमा से संबंध रखने वाले सूत पुत्र के उस वचन को जो समस्त पाप राशियों का निवारण करने वाला था सुनकर संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पुनः निर्मल हृदय वाले परामणिक सूत पुत्र से पूछा, मानद, आप व्यास जी की कृपा से 18 पुराण और महाभारत को भी जानते हैं। पुराणों और स्मृतियों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप ना जानते हो। हम लोगों के हृदय में एक संशय उत्पन्न हो गया है, आप ही विस्तार से समझाकर यथार्थ रूप से उसका निवारण कर सकते हैं। तिथि के मूल भाग प्रारंभ में उपवास करना चाहिए या अंत में, देव कर्म हो या पितृकर्म, उसमें तिथि के किस भाग में उपवास करना उचित है यह बताने की कृपा करें।
सोतीने ने कहा, महर्षि, देवताओं की प्रसन्नता के लिए तो तिथि के अंत भाग में ही उपवास करना उचित है, वही उनकी प्रीति बढ़ाने वाला है। पितरों को तिथि का मूल भाग ही प्रिय है, ऐसा कलयुग पुरुषों का कथन है। अतः 10 गुणे फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को तिथि के अंत भाग में ही उपवास रखना चाहिए। धर्मकामी पुरुष को पितरों की तृप्ति के लिए तिथि के मूल भाग को ही उत्तम मानना चाहिए। विप्रगण धर्म, अर्थ तथा काम की इच्छा वाले मनुष्य को चाहिए कि द्वितीय, अष्टमी, षष्ठी और एकादशी तिथियां यदि पूर्व विद्या हो अर्थात पहले वाली तिथि से संयुक्त हो तो उस दिन व्रत ना करें। द्विजवरों, सप्तमी, अमावस्या, पूर्णिमा तथा पिता का वार्षिक श्राद्ध दिन, इन दिनों में पूर्व विद्या तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए। सूर्य उदय के समय यदि थोड़ी भी पूर्व तिथि हो तो उससे वर्तमान तिथि को पूर्व विद्या माने। यदि उदय के पूर्व से ही वर्तमान तिथि आ गई हो तो उसे प्रभुता समझे। पारण तथा मनुष्यों के मरण में तत्काल वर्तिनी तिथि ग्रहण करने योग्य मानी गई है। पितृ कार्य में वही तिथि गृहा है जो सूर्य अस्त काल में मौजूद रहे। विप्रवरों, तिथि का प्रमाण सूर्य और चंद्रमा की गति पर निर्भर है। चंद्रमा और सूर्य की गति का ज्ञान होने से काल वेता विद्वान तिथि के काल का मान समझते हैं। इसके बाद अब मैं स्नान, पूजा आदि की विधि का क्रम बताऊंगा। यदि दिन शुद्ध ना मिले तो रात में पूजा की जाती है। दिन का सारा कार्य प्रदोष रात्रि के आरंभ काल में पूर्ण करना चाहिए। यह विधि व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए बताई गई है। विप्रवरों, यदि अरुणादय काल में थोड़ी भी द्वादशी हो तो उसमें स्नान, पूजन, होम और दान आदि सारे कार्य करने चाहिए। द्वादशी में व्रत करने पर शुद्ध त्रयोदशी में पारण हो तो पृथ्वी दान का फल मिलता है, अथवा वह मनुष्य जो 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी अधिक पुण्य प्राप्त कर लेता है। विप्रगण, यदि आगे द्वादशी युक्त दिन ना दिखाई दे तो अर्थात द्वादशी युक्त त्रयोदशी ना हो तो प्रातः काल ही स्नान करना चाहिए और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए। इस द्वादशी का यदि मनुष्य उल्लंघन करे तो वह बहुत बड़ी हानि करने वाला होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्याध्ययन करके समावर्तन संस्कार द्वारा मनुष्य स्नान तक ना बने, सत्रह तक ना बने तो वह सरस्वती उस विद्वान के धर्म का अपहरण करती है। क्षय में, वृद्धि में अथवा सूर्योदय काल में भी पवित्र द्वादशी तिथि प्राप्त हो तो उसी में उपवास करना चाहिए, किंतु पूर्व तिथि से विद होने पर विघ्न होने पर उसका अवश्य त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों ने पूछा, सूत जी, जब पहले दिन की एकादशी में द्वादशी का संयोग न प्राप्त होता हो तो मनुष्य को किस प्रकार उपवास करना चाहिए, यह बतलाइए। उपवास का दिन जब पूर्व तिथि से विघ्न हो और दूसरे दिन जब थोड़ी भी एकादशी ना हो तो उसमें किस प्रकार उपवास करने का विधान है, इसे भी स्पष्ट कीजिए। सोतीन ने कहा, ब्राह्मणों, यदि पहले दिन एकादशी में आधे सूर्य उदय तक भी द्वादशी का संयोग ना मिलता हो तो दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिए। अनेक शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध वचन देखे जाते हैं और ब्राह्मण लोग भी विवाद में ही पड़े रहते हैं। ऐसी दशा में कोई निर्णय होता ना देख पवित्र द्वादशी तिथि में ही उपवास करे और त्रयोदशी में पारण कर ले। तब जब एकादशी दशमी से विघ्न हो और द्वादशी में श्रवण का योग मिलता हो तो दोनों पक्षों में पवित्र द्वादशी तिथि को ही उपवास करना चाहिए। ऋषि बोले, सूत पुत्र, अब आप युग आदि तिथियों तथा सूर्य संक्रांति आदि में किए जाने वाले पुण्य कर्मों की विधि का यथावंत वर्णन कीजिए, क्योंकि आपसे कोई बात छिपी नहीं है। सोतिन ने कहा, अयन
का पुण्य काल जिस दिन अयन का आरंभ हो उस पूरे दिन तक मानना चाहिए। संक्रांति का पुण्य काल 16 घंटे तक होता है 16 घंटे तक होता है। विश्व काल को अक्षय पुण्य जनक बताया गया है। द्विज श्रेष्ठ गण दोनों पक्षों की दशमी विद्या एकादशी का अवश्य त्याग करना चाहिए। जैसे वृषली स्त्री से संबंध रखने वाला ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन कर लेने पर श्राद्ध को और श्राद्ध कर्ता के पुण्य को भी नष्ट कर देता है, उसी प्रकार पूर्व विद्या तिथि में किए हुए दान, जप, होम, स्नान तथा भक्त वत्स पूजन आदि कर्म सूर्य काल में अंधकार की भांति नष्ट हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण। श्रीमान नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। इन्होंने एकादशी का बताया था। मेरे रुक्मांदन पढ़ा की इन्होंने। राजनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सबका बैकुंठ गमन। हाँ, राजस्थान में 597 मैंने पे। पढ़ा है 597। 597। अब 598 करना है आपने। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। रुक्मांद के राज्य में एकादशी व्रत के प्रभाव से सबका वैकुंठ गमन, यमराज आदि का चिंतित होना, नारद जी से उनका वार्तालाप तथा ब्रह्मलोक गमन। ऋषि बोले, सूत जी, अब भगवान विष्णु के आराधन कर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे भगवान संतुष्ट होते और अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान लक्ष्मीपति संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे समस्त पाप राशियों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि किस कर्म से प्रसन्न होते हैं? कहा सोती ने कहा, ब्राह्मणों, धरणीधर भगवान ऋषिकेश भक्ति से ही वश में होते हैं, धन से नहीं। भक्ति भाव से पूजित होने पर श्री विष्णु सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। अतः ब्राह्मणों, चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री हरि की सदा भक्ति करनी चाहिए। जल से भी पूजन करने पर भगवान जगन्नाथ संपूर्ण कलेशों का नाश कर देते हैं। जैसे प्यासा मनुष्य जल से तृप्त होता है, उसी प्रकार उस पूजन से भगवान शीघ्र संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मणों, इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुना जाता है, जिसमें महर्षि गौतम के साथ राजा रुक्मांद के संवाद का वर्णन है। प्राचीन काल में रुक्मान नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम राजा हो गए हैं। वे सब प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते थे। क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु उनके प्रिय आराध्य देव थे। वे भगवत भक्त तो थे ही, सदा एकादशी व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। राजा रुक्मान इस जगत में देवेश्वर भगवान पद्मनाभ के सिवा और किसी को नहीं देखते थे। उनकी सर्वत्र भगवत दृष्टि थी। वे एकादशी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते और सब और यह घोषणा कराते थे कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो मंद बुद्धि मनुष्य भोजन करेगा, वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा। उसे नगर से निर्वासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या, पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी और मेरा मित्र ही क्यों ना हो, यदि वह एकादशी के दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आज गंगा जी के जल में गोते लगाओ, शेष ब्राह्मणों को दान दो, द्विजवरों, राजा के
इस प्रकार घोषणा कराने पर सब लोग एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार वैकुंठ धाम का मार्ग लोगों से भर गया। उस राजा के राज्य में जो लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते थे, वे भगवान विष्णु के धाम में चले जाते थे। ब्राह्मणों, सूर्य नंदन प्रेतराज यम दयनीय स्थिति में पहुंच गए थे। चित्रगुप्त को उस समय लिखने पढ़ने के काम से छुट्टी मिल गई थी। लोगों के पूर्व कर्मों के सारे लेख मिटा दिए गए। मनुष्य अपने धर्म के प्रभाव से क्षण भर में वैकुंठ धाम को चले जाते थे। संपूर्ण नरक सूने हो गए। कहीं कोई पापी जीव नहीं रह गया था। 12 सूर्यों के तेज से तप्त होने वाला यमलोक का मार्ग नष्ट हो गया। सब लोग गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते थे। मृत्यु लोक के मानव एकमात्र एकादशी को छोड़कर और कोई व्रत आदि नहीं जानते थे। नरक में भी सन्नाटा छा गया। तब एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा। नारद जी बोले, राजन, नरकों के आंगन में भी किसी प्रकार की चीख पुकार नहीं सुनाई देती। आजकल लोगों के पाप कर्मों का लेखन भी नहीं किया जा रहा है। क्यों चित्रगुप्त जी मुनि की भांति मौन साध कर बैठे हैं? क्या कारण है कि आजकल आपके यहाँ माया और दंभ के वशीभूत हो दुष्कर्मों में तत्पर रहने वाले इन पापियों का आगमन नहीं हो रहा है? महात्मा नारद के ऐसा पूछने पर सूर्यपुत्र धर्मराज ने कुछ दयनीय भाव से कहा। यम बोले, नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायणी नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यम बोले, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का भक्त है। राजेश्वर रुक्मांगद अपने राज्य के लोगों को नगाड़ा पीट कर सचेत करता है। एकादशी तिथि प्राप्त होने पर भोजन ना करो। जो मनुष्य उस दिन भोजन करेंगे वे मेरे दंड के पात्र होंगे। अतः सब लोग एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत करते हैं। मुनि श्रेष्ठ, जो लोग किसी बहाने से भी एकादशी संयुक्त द्वादशी को उपवास कर लेते हैं, वे दाह और प्रलय से रहित वैष्णव धाम को जाते हैं। सारांश यह है कि एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के सेवन से सब लोग वैकुंठ धाम को चले जा रहे हैं। द्विजश्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक के मार्गों का लोप कर दिया है। अतः मेरे लेखकों ने लिखने का काम ढीला कर दिया है। महामुने, इस समय मैं कांट के मृग की भांति निश्चेष्ट हो रहा हूँ। इस तरह के लोकपाल पद को मैं त्याग देना चाहता हूँ। अपना यह दुख ब्रह्मा जी को बताने के लिए मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा। किसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ सेवक काम न होने पर भी यदि उस पद पर बना रहता है और बेकार रहकर स्वामी के धन का उपयोग करता है, वे निश्चय ही नरक में जाता है। सोती कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर यमराज देवऋषि नारद तथा चित्रगुप्त के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी मूर्त और अमूर्त जीवों से घिरे बैठे हैं। वे संपूर्ण वेदों के आश्रय, जगत की उत्पत्ति के बीज तथा सबके प्रपितामह हैं। उनका स्वतः प्रादुर्भाव हुआ है। वे संपूर्ण भूतों के निवास स्थान और पाप से रहित हैं। ओमकार उन्हीं का नाम है। वे पवित्र पवित्र वस्तुओं के आधार हंस, विशुद्ध आत्मा और दर्भ, कुशा, कमंडलू आदि चिन्हों से युक्त है। अनेकानेक लोकपाल और दिक्पाल भगवान ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं। इसी पुराण और वेद साकार रूप में उपस्थित हो उनकी सेवा करते हैं। उन सबके बीच में यमराज ने लजाती हुई नववधु की भांति प्रवेश किया। उनका मुख नीचे की ओर झुका था और वे नीचे की ओर ही देख रहे थे।
ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए लोग देवऋषि नारद तथा चित्रगुप्त के साथ यमराज को वहां उपस्थित देख आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए आपस में कहने लगे, क्या ये सूर्य पुत्र यमराज यहाँ लोक करता पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए पधारे हुए हैं? क्या इनके पास इस समय कोई कार्य नहीं है? इनको तो एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता है। ये सूर्य नंदन यम सदा अपने कार्यों में ही व्यग्र रहते हैं, फिर भी आज यहाँ कैसे आ गए? देवता लोग सकुशल तो हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह मालूम होता है कि ये लेखक महोदय चित्रगुप्त जी बड़ी दीनता के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और इनके हाथ में जो पट है जिस पर जीवों का शुभ अशुभ कर्म लिखा जाता है उसका सब लेख मिटा दिया गया है। अब तक किसी भी धर्मात्मा ने इनके पट पर लिखे हुए लेख को नहीं मिटाया था। अब तक जो बात देखने और सुनने में नहीं आई थी वह यही प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी के सभासद जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे उस समय संपूर्ण भूतों का शासन करने वाले सूर्य पुत्र यम पितामह के चरणों में गिर पड़े और बोले, देवेश्वर, मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ है। मेरे पट पर जो कुछ लिखा गया था सब मिटा दिया गया। कमलासन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं अपने को अनाथ देख रहा हूँ। द्विजरो, ऐसा कहकर धर्मराज निश्चेष्ट हो गए। फिर उदार चित्त वाले लोक मूर्ति वायुदेव ने अपनी सुंदर एवं मोटी भुजाओं से यमराज के संदेह का निवारण करते हुए उन्हें धीरे धीरे उठाया और उन धर्मराज और चित्रगुप्त को आसन पर बिठाया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गाजी और ग्राह लड़े जल भीतर फल में होने को तारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यमराज के द्वारा ब्रह्मा जी से अपने कष्ट का निवेदन और मांग के प्रभाव का वर्णन। तब यमराज बोले, पितामह पितामह नाथ, मेरी बात सुनिए। देव, किसके प्रभाव का जो खंडन है वह मृत्यु से भी अधिक दुखदायक होता है। कमलोदय, जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी के उस आदेश का पालन नहीं करता किंतु उनसे वेतन लेकर खाता है वह काट का कीड़ा होता है। जो लोभवश प्रजा अपना राजा से धन लेकर खाता है वह कर्मचारी 300 कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है। जो अपना काम बनाता और स्वामी को लूटता है वह मंद बुद्धि मानव 300 कल्पों तक घर का चूहा होता है। जो राज कर्मचारी राजा के सेवकों को अपने घर के काम में लगाता है वह बिल्ली होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता हूँ। प्रभु, मैं मुनियों तथा धर्म शास्त्र आदि के द्वारा भली भांति विचार करके पुण्य कर्म करने वाले को पुण्य फल से और पाप करने वालों को पाप के फल से युक्त करता हूँ। कल्प के आदि से लेकर जब तक आपका वह दिन पूरा होता है तब तक आके ही आदेश के अनुसार मैं सब काम करता आया हूँ और आगे भी कर सकता हूँ, किंतु आज राजा रुक्मांग ने मेरा महान तिरस्कार कर दिया है। जगन्नाथ, उस राजा के भय से समुद्रों द्वारा घिरी हुई समूची पृथ्वी के लोग सर्व पाप नाशक एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और उसके प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। वह भी अकेले नहीं, पितरों और पितामहों को भी साथ ले जाते हैं। इस लोक में व्रत करने वालों के पितर तो वैकुंठ लोक में जाते ही हैं। उनके पितरों के पितर तथा माता के पिता माता में आदि भी विष्णु धाम को चले जाते हैं।
फिर उन सब के भी जो पिता माता आदि हैं, उनके पूर्वज भी वैकुंठवासी हो जाते हैं। यही नहीं, उनकी पत्नियों के पितर भी मेरी लिपि से को मिटाकर विष्णु धाम को चले जाते हैं। पिता आदि के साथ वीर्य का संबंध है और माता ने तो गर्भ में ही धारण किया है, अतः उनकी सदगति हो तो कोई अनुचित बात नहीं है। नियम ये है कि एक पुरुष जो कर्म करता है उसका भोग भी वह अकेले ही करता है। ब्राह्मण कर्ता से भिन्न जो उसके पिता हैं, उनके वीर्य से उनका जन्म हुआ है और माता के पेट से वह पैदा हुआ है। इसलिए वह जिसको पिंड देने का अधिकारी है और जिससे उसका शरीर प्रकट हुआ है, ऐसे पिता और माता इन दोनों पक्षों को वह तार सकता है। किंतु वह पत्नी का वीर्य तो है ही नहीं और ना पत्नी ने उन्हें गर्भ में धारण किया है। अतः जगन्नाथ पति या दामाद के पुण्य की महिमा से उसकी पत्नी तथा शवसुर पक्ष के लोग कैसे परम पद को प्राप्त होते हैं, इसी से मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। पद्मियों ने ये वह पत्नी अपने साथ पिता माता और पत्नी इन तीनों कुलों का उद्धार करके मेरे लोक का मार्ग त्याग कर विष्णु धर्म में पहुंच जाता है। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करने वाला पुरुष जैसी गति को पाता है, वैसी गति और किसी को नहीं मिलती। एकादशी के दिन अपने शरीर में आंवले के फल का लेपन करके भोजन छोड़कर मनुष्य दुष्कर्मों से युक्त होने पर भी भगवान धरणीधर के लोक में चला जाता है। देव, अब मैं निराश हो गया हूँ, इसलिए आपके युगल चरणार बिंदु की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आपकी सेवा में अपने दुख का निवेदन मात्र कर देने से आप सबको अभ्यदान देते हैं। इस समय जगत की सृष्टि, पालन और श्रृंगार के लिए जो समयोचित कार्य प्रतीत हो, उससे आप करें। अब पृथ्वी पर वैसे पापी मनुष्य नहीं हैं जो मेरे भूत गणों द्वारा सांकल और पाश में बंद कर मेरे समीप लाए जाएं और मेरे अधीन हो। सूर्य के ताप से युक्त जो यमलोक का मार्ग था, उसे अत्यंत तीव्र हाथ वाले विष्णु भक्तों ने नष्ट कर दिया। अतः समस्त जन समुदाय कुंभी पाक की यातना को त्याग कर प्रात पर श्री हरि के धाम को चला जा रहा है। त्रिभुवन पूजित देव निरंतर जाते हुए मनुष्यों से ठसाठस भरे रहने के कारण भगवान विष्णु के लोक का मार्ग घिस गया है। जगतपते, मैं समझता हूँ कि भगवान विष्णु के लोक का कोई माप नहीं है, वे अनंत है। तभी तो संपूर्ण जीव समुदाय के जानने पर भी बढ़ता नहीं है। राजा रुक्मांग ने 1000 वर्ष से इस भूमंडल का शासन परम किया है और इसी बीच में असंख्य मानवों को चतुर्भुज रूप दे पीत वस्त्र बनवाला और मनोवर अंगराग से सुशोभित करके उन्हें गरुड़ की पीठ पर बिठाकर बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। दिवेश लक्ष्मीपति का प्रिय भक्त रुक्मांग यदि पृथ्वी पर रह जाएगा तो वह संपूर्ण लोक को भगवान विष्णु के अन्नमय धाम बैकुंठ में पहुंचा देगा। लीजिए, ये रहा आपका दिया हुआ दंड और ये है पट। ये सब मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। देश्वर राजा रुक्मन ने मेरे अनुपम लोकपाल पद को मिट्टी में मिला दिया। धन्य है उसकी माता जिसने उसे गर्भ में धारण किया था। माता से उत्पन्न हुआ अधिक गुणवान पुत्र संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला होता है। माता को क्लेश देने वाले पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ? देव, कुपुत्र को जन्म देने वाली माता ने व्यर्थ ही प्रसव का कष्ट भोगा है। निस्संदेह इस संसार में एक ही नारी वीर पुत्र को जन्म देने वाली है, जिसने मेरी लिपि को मिटा देने के लिए रुक्मांग को उत्पन्न किया है। देव, पृथ्वी पर अब तक किसी भी राजा ने ऐसा कार्य नहीं किया था। अतः भगवान जो भयंकर नगाड़ा बजाकर मेरे लोक के मार्ग का लोप कर रहा है और निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में लगा हुआ है, उस रुक्मांग के पृथ्वी के राज्य पर स्थित रहते मेरा जीवन संभव नहीं है।
भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। बस यही तक, ठीक है। आपके पास पहुंच गई है प्रार्थना? मेरे पास हो गई है। मैंने पढ़ी है सारा थोड़ी मैंने मम्मी उसको का कर दी है आराम से। भैया, मैंने साफ कर दिया उसको, अपने पास लिखी है। मैंने पढ़ लिया था। ये देखो, ये लिखी हुई है सारी, ये देखो। जय श्री राम। विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, हे संसार के स्वामी, हे अजर अमर अभय नित्य पवित्र, हे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इस संसार के प्रत्येक कण कण में, जरे जरे में आप समाये हुए हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आप ना हो। निरंतर बहती हुई नदियों के प्रवाह में जल की धाराओं को बहाने वाले आप हैं। खिलते हुए फूलों में सुगंधी और सौंदर्य देने वाले आप हैं। चांद और सितारों में मुस्काने वाले आप ही हो। आपकी कोमलता और सुंदरता फूलों में है, मधुरी पक्षी के कंठों में है। ये प्रभु, सारी सृष्टि में आपके नियम है। ये सारा संसार इनके नियमों में बंधा हुआ है। समस्त प्राणी मात्र जो भी इस संसार में जन्म लेता है, आपकी व्यवस्था से दुनिया में आता है। ये भगवान, कोई भी आपका नियम तोड़कर सुखी नहीं रह सकता। नियम तोड़ने वाला दुख भोगता है। हे नारायण, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो हमारा हर दिन शुभ दिन बन जाए। प्रत्येक कर्म शुभ कर्म हो। सोते जागते उठते बैठते तेरा ध्यान करें। भूल से भी कभी किसी को दुख ना दे। हे प्रभु, इस संसार हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाए। इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो हंसते मुस्कुराते जाएं। जैसे कोई फूल पेड़ पर खिलता हुआ सुगंधी बरसाता हुआ हंसता मुस्कुराता हुआ विदाई लेता है, ऐसे ही संसार में कर्म करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए जिम्मेदारियां निभाते हुए आपका ध्यान करते हुए अपनी खुशबू संसार में छोड़ते हुए इस दुनिया से जाना हो। ये प्रभु, जब तक दुनिया में रहे निरंतर आगे बढ़ते रहे, ऊपर उठते रहें, कभी नीचे ना गिरे। हमें शक्ति दो, हमारी यही विनती है प्रभु। इस विनती को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। विष्णु भगवान कांता जी, की जय। कांता जी, जो नारायण पहले आपने भेजी थी ना, जो प्रार्थना पहले भेजी थी वो दूसरी थी। देखो दीदी, पता क्या है, इनके पास बहुत सारा खजाना है। अच्छा, ये इन्होंने आज में मुझे भेजा है। थोड़ी सी भैया आप मेरे को भेज दो, मैं लिख दूंगी। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। वैसे लाइट तो नहीं है, सही लिखा हुआ है, लाइट तो नहीं है। मैंने पढ़ा सारा, मैंने तो पढ़ा है। वो थोड़ी कैमरे से धुंधली खिंच गई होगी फोटो। हाँ, धुंधली खिंच गई है। वो होता है। एक बार मुझे भेजना प्लीज, एक बार भेजना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रार्थना के वाक्य। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगल में प्रभु की मंगल में कृपा सब पर सब प्रकार से बनी रहे। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और अपनी वाणी की यही विस्तार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय लक्ष्मी नारायण, जय राधे रानी, जय कृष्ण कन्हैया। जय श्री कृष्ण। जय आज श्री सोमवार कृष्ण, नहीं जय था श्री राधे। अरे के जी, आज सोमवार नहीं था। चलो ठीक है। जय श्री राम। ठीक है, ठीक है। जय श्री